सबसे बेस्ट चेयर ऑफ वसई विरार मैराथन होता है। हर साल लोग इस मैराथन का इंतजार करते हैं कि कुछ करे ना करे, लेकिन वसई विरार मैराथन तो जरूर करेंगे। ऑल ओवर मुंबई, इवन आउट ऑफ मुंबई से भी लोग ये वसई विरार मैराथन का हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एकदम बेस्ट है, मेडल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी मतलब इधर कंप्लेंट नहीं है। अरेंजमेंट बेस्ट है, यहाँ की रोड एकदम क्लीन हो जाते हैं वो टाइम पे। प्राइज मनी हाईएस्ट प्राइज मनी है। बहुत प्राउड होता है कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वो शहर का नाम इंडिया के टॉप 5 में आ रहा है। जितना अच्छा फैसिलिटी, जितना अच्छा रूट यहाँ का है, बाकी कहीं भी किसी भी मैराथन का ऐसा नहीं है। मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ। मेरा ये था कि मैं कोई मैराथन करूँ ना करूँ, लेकिन मैं स्टार्ट तो वसई विरार से ही करूंगी, वापस कम बैक में यही मैराथन से करूंगी, और यही मेरा खत्म हो गया। मेरे सारे क्लासमेट्स के साथ मैं दौड़ूंगी, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं दौड़ूंगी, बट ये साल कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है मुझसे। तरह से अगर दीपावली नहीं मनाई जा रही, इसका मतलब आपके घर में शोक मनाया जा रहा है। तो सेम हम लोगों के बीच में ये हो रहा है कि जितने भी हम मैराथन रनर्स हैं उनके लिए शोक का विषय बन गया। यहाँ तक 60-70 इयर्स के लोग मुझे पूछते भी है कि भाई अभी कभी मैराथन का जरा हमारा करा देना करके। इसके लिए मतलब ये कैंसिल हो रहा है, तो वो लोग भी छोड़ ही दिए, होप छोड़ दिया है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त हम बीबीसीएमसी हेड ऑफिस के बाहर उपस्थित हैं और मेरे साथ ये लोग जो हैं ये एथलीट्स हैं, यानी ये वो एथलीट्स हैं जो वसई विरार मैराथन में धावक के रूप में, प्रतियोगी के रूप में ये प्रतिस्पर्धा में सहभागी होते हैं। बातचीत करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर, क्योंकि जो मैराथन यहाँ पर दिसंबर में होती है उसे रद्द किया गया है। हालांकि महानगर पालिका कह रही है कि उसे रद्द नहीं किया गया है बल्कि टाला गया है, पोस्टपोन किया गया है। तो बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनके अंदर जो एक्साइटमेंट हुआ करती थी वो कैसी है और क्या कुछ कहना है इस पूरे विषय पर। मैम क्या कहेंगी, जो जानकारी आ रही है कि मैराथन जो है वो पोस्टपोन किया गया है या कैंसिल किया गया है, तो एक धावक के अंदर जो उत्सुकता होती है अब उसका क्या हाल है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दुबे। 2011 से वसई विरार मैराथन स्टार्ट हुआ है और 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। तो जैसे आप सभी के लिए दीपावली एक त्योहार होता है, सही है, वैसे ही हम जितने भी रनर्स हैं हमारे लिए मैराथन एक त्योहार की तरह होता है। और आप अगर मान लिया, अगर आप एक साल दीपावली अगर नहीं मनाएंगे तो क्या होगा? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप सोच भी सकते हैं कि आपके घर में किसी तरह से अगर दीपावली नहीं मनाई जा रही, इसका मतलब आपके घर में शोक मनाया जा रहा है। तो सेम हम लोगों के बीच में ये हो रहा है कि जितने भी हम मैराथन रनर्स हैं उनके लिए शोक का विषय बन गया। एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। जैसे अगर कोई त्योहार नहीं हो रहा है, मतलब मैराथन नहीं हो रही है, तो हमारे लिए तो शोक का विषय ही है ना। अगर हम साल भर रनर्स अगर इस चीज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, रोज सुबह आकर के करते हैं, अलग अलग जगह से आकर के सारे रनर्स हमसे यहाँ आकर के मिलते हैं, हमारे लिए सीरियसली अगर देखा जाए तो एक फेस्टिवल की तरह ही होता है। और अगर वही नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, जो भी है, प्रशासन उसका हमें पूरी तरह से आंसर दे कि क्या है ये एक्चुअली में कैंसिल किया है, पोस्टपोन। जैसे अगर हमारा दिसंबर के फर्स्ट वीक में होता है ये वाला मैराथन, तो अगर ये बोल रहे हैं पोस्टपोन हुआ है, तो पोस्टपोन कब के लिए हुआ है? अगर पोस्टपोन हो रहा है, कितने दिन के लिए हो रहा है? कितने दिन के लिए हो रहा है? मतलब ये दिसंबर में लास्ट में तो नहीं जाने वाला है, मतलब ये होगा 26 में। तो 25 के मैराथन का क्या हुआ और क्यों रद्द किया जा रहा है, इसका हमें आंसर चाहिए प्रशासन अभी तक आधिकारिक कोई जानकारी हमें नहीं मिली है इस बारे में। तो आप देखेंगे साफ तौर पर यहाँ पर आधिकारिक तौर पर भी कोई जानकारी इन्हें नहीं दी गई है, किसी तरीके से कोई सूचना नहीं दी गई है, जिसके चलते जो धावक हैं उनके अंदर निश्चित तौर पर जो रोष है उसके चलते वो सभी एकत्रित हुए। मैम क्या कहेंगी, जिस तरीके से यहाँ पर मैराथन हुआ करता था, आप सभी में बहुत उत्सुकता होती थी, रोज सुबह उठकर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक दिन वो सुबह दिसंबर की पहले सप्ताह में जब सभी कंपटीशन में दौड़ते हैं होड़ के साथ में, उस जिद के साथ में, क्या कहेंगी इस तरीके से? ये जो वसई विरार में, मैं सुनीता तिक्कू, मैं इधर विरार में ही रहती हूँ। ये जो वसई विरार का मैराथन है, ये ना कि वसई विरार के लोगों के लिए बल्कि ऑल ओवर मुंबई, इवन आउट ऑफ मुंबई से भी लोग ये वसई विरार मैराथन का हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं कि वसई विरार मैराथन, मैं आपको ये बताऊं, ये वन ऑफ द बेस्ट मैराथन है। आज तक हम बहुत भागते हैं, मुंबई में भी भागते हैं, इवन दूर दूर से लोग आते हैं, उन्होंने भी अपनी बुकिंग्स की होंगी मैराथन के लिए, स्पेशली वसई विरार मैराथन के लिए, सबके लिए, क्योंकि इंडिया के टॉप 5 मैराथन में हाँ, ये और ये सबसे बेस्ट है। इसमें चेयरिंग होता है, सब कुछ, सब स्कूल बच्चे खड़े रहते हैं, सबका एक पर्सनल
टच है ये मैराथन में। मतलब सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट चेयर ऑफ वसई विरार मैराथन होता है। हर साल लोग इस मैराथन का इंतजार करते हैं कि कुछ करे ना करे, लेकिन वसई विरार मैराथन तो जरूर करेंगे। साल भर भागे ना भागे, लेकिन वसई विरार में तो जरूर भागेंगे। ऐसा लोगों का जोश है वसई विरार मैराथन के बहुत लिए। लोगों ने तो प्रैक्टिस भी चालू कर दिया है। अभी वो लोग सोच रहे कि कैंसिल हो रहा है करके, बहुत लोग ने स्टार्ट भी कर दिया। यहाँ तक 60-70 इयर्स के लोग मुझे पूछते भी है कि भाई अभी कभी मैराथन का जरा हमारा करा देना करके। इसके लिए मतलब ये कैंसिल हो रहा है तो वो लोग भी छोड़ ही दिए, होप छोड़ दिए है। 60-70 इयर्स के आप बता रहे हो? यस। मेरे साथ ही मेरे कॉलोनी में रहती है, वो 65 इयर्स की है। मुझे बोली कि कभी मैराथन होगा मेरा रजिस्ट्रेशन कर देना, और उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, उनके लिए कोई फीस भी नहीं होती है। तो वो लोग भी हमें बोलते हैं कि कब मैराथन होगा हमें बता देना। ये मैराथन तो वो करते ही है विरार वसई का। तो आप लोग सिर्फ यहाँ पर ही नहीं पार्टिसिपेट करते, आप लोग मुंबई, टाटा और जैसी जगहों पर भी आप बाहर लोग भी जाते हैं हम लोग, जैसे सातारा जाते हैं, लोनावाला जाते हैं। अच्छा। हम लोग सब जगह जाते हैं, बहुत सारे जगह पे जाते हैं। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर सब करते हैं। तो एक प्योर एथलीट होने के नाते आपकी भावना जो है यहाँ पर निश्चित तौर पर आहत हुई है, इस तरीके से जो बताया जा रहा है कि कैंसिल हुआ है या पोस्टपोन्ड हुआ है। उसके बाद क्या कहना चाहेंगी आप, जो जिस तरीके से चीयर अप वाली बात कह रही थी, आप कई जगह दौड़ती हैं निश्चित तौर पर, आप जैसे कह रही हैं, लेकिन आप वसई विरार में ज्यादा बेहतर क्या देखती हैं इस मैराथन? मतलब यहाँ पे हर चीज का लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत लोगों का है। मतलब यहाँ पे समझो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट एकदम बेस्ट है, मेडल अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी मतलब इधर कंप्लेंट नहीं है। अरेंजमेंट बेस्ट है यहाँ की, रोड एकदम क्लीन हो जाते हैं वो टाइम पे। प्राइज मनी प्राइज मनी रहती है, हाईएस्ट प्राइज मनी है यहाँ का। रजिस्ट्रेशन कम है, प्राइज मनी बहुत अच्छी है, चेयर अप बहुत अच्छा है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अच्छा है। प्लस जो वसई विरार के जो लोग है, जो क्राउड है, उनका जो उत्साह है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में आपको नहीं मिलेगा जितना यहाँ वसई विरार में। और सबसे कम प्राइस है ना मैराथन का, आज हम भी जाते हैं, सबसे कम वसई विरार का है। जो रजिस्ट्रेशन जो फीस है सबसे कम है, और सबसे बेस्ट उसमें जो गुड़ी बैग मिलती है वो भी एकदम बेस्ट है। यहाँ पे टी शर्ट, अपना जो ब्रांडेड टी शर्ट मिला जाता है यहाँ पे, बहुत बेस्ट है यहाँ का। रूट्स वगैरह रूट्स भी इसमें बहुत अच्छे हैं। मतलब एक ही, जैसे 21 किलोमीटर एक ही रूट से सीधा आना है, नहीं कहीं उल्टा उल्टा जाना है हमें। वैसे ही 42 का भी इधर से स्टार्ट होता है, वहां से वसई जाता है, वसई से रिटर्न आता है। तो वो रूट है ना, सबसे रूट भी सबसे बेस्ट है। लोग जैसे वसई गांव के लोग हैं, चेयरअप के लिए काफी लोग रहते हैं वहाँ पे। ये सब मिस करने वाले हैं आप? यस। क्या कहोगे बेटा, आपका नाम क्या है और आपकी पहचान? आप, मैं जितना जानती हूँ आपको, आप स्विमर भी हो। हाँ जी, मेरा नाम आज दुबे है एंड मैं एक नेशनल एथलीट हूँ। आई एम ए नेशनल स्विमर। मैं 2018-19 से ये वाली मैराथन कर रही हूँ। बच्चों को पहले फन मैराथन करवाए जाते थे, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट करते थे, छोटे छोटे, बड़े बड़े, और मजा आता था। अभी स्कूल की तरफ से भी मैंने बहुत सारी मैराथन की है वसई विरार की, और वो एक एक्साइटमेंट रहती है पूरे साल में बच्चों की कि हाँ, मेरे सारे क्लासमेट्स के साथ मैं दौड़ूंगी, मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ मैं दौड़ूंगी। बट ये साल कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है मुझसे। आप बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ वसई विरार के मैराथन में क्या अच्छा देख पाती हो? वसई विरार में एक ऐसी चीज क्योंकि है, आपकी पूरी फैमिली में जितना मैं जानती हूँ वो सभी एथलीट ही है, हाँ जी, तो आपको ज्यादा अनुभव होगा, और कंटिन्यूअस आप बचपन से इन चीजों को देखते आ रही हैं, अनुभव करते आ रही हैं, सीखते आ रही हैं, तो आप क्या हाँ बेहतर जी। देखती हैं वसई विरार के वसई विरार की मैराथन में ग्रीनरी बहुत ज्यादा है और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा चीयर अप करते हैं। जहाँ पे भी मैं गई हूँ वहाँ पे मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि पोल्यूशन और बिल्डिंग्स वगैरह ज्यादा है, लेकिन वसई विरार में अगर मैं कहूँ तो यहाँ की ग्रीनरी बहुत कहने लायक कि हाँ, यहाँ पे लोग अच्छे हैं और ग्रीनरी बहुत है, तो यहाँ पे दौड़ने में बहुत हेल्प मिलती है उस चीज की। और बचपन से देखा जाए तो बचपन में भी ऐसा ही लगता था कि हाँ, मतलब खेलते वक्त ऐसे जा रहे हैं तो अच्छा फील होता था, बट अभी हो ही नहीं रही है, तो एकदम ऐसे निराशा आ चुकी है पूरी। तो वसई विरार में रहती हो आप, वसई विरार की मैराथन टॉप 5 मोस्ट में आती है, इसके चलते कभी ब्लेस फील होता होगा आपको? बहुत बहुत ऐसे बहुत प्राउड होता है कि मैं जिस शहर में रहती हूँ वो शहर का नाम इंडिया के टॉप 5 में आ रहा है, और ऐसा लगता है ना कि हाँ, सेलिब्रिटी का शहर है ये। हाँ कि मतलब लोग वसई विरार को जान रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, जैसे मुंबई को जानते हैं वैसे ही वसई विरार को तक जाने लगे क्योंकि टॉप 5 में आ रहा है वो।
तो एक ऐसा अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ मैं एक इतने जाने माने शहर में रह रही हूँ। होम टाउन है वो होम आपका। टाउन है वो मेरा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से ये कैंसिल होना या पोस्टपोन होने की जो बातें सामने आ रही है, कैंसिल नहीं भी हुआ होगा, पोस्टपोन भी हुआ होगा, मैं कह रही हूँ, तो भी ये दिसंबर में तो नहीं हो रहा है, राइट। तो एक तरह से कैंसिल के तौर पर देखा जा रहा है, दिसंबर महीने में ये कैंसिल हाँ हुआ जी, है। हाँ जी, हम क्या लोग कहेंगे? पिछले 1 साल से वेट कर रहे थे कि हमारा मैराथन, हमारे घर का मैराथन होने वाला है, बट अभी जब अनाउंस हुआ है, न्यूज में आया है, तो हम लोग शॉक्ड हैं कि भाई क्या हो गया। हम बाहर का इतना जाके करते हैं बट हमारे घर का ही नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा तकलीफ इस बात का है हम लोगों को है। बाकी जो भी है अभी गवर्नमेंट के ऊपर है, क्या करती है क्या नहीं करती है, डिसीजन बीएमसी का है, उन लोगों के हाथ में, बट उनको डिसीजन चेंज करना चाहिए और टाइमली हमारा मैराथन अरेंज करना चाहिए यहाँ पे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, आप अभी पिछले 1 साल से इंतजार हाँ कर जी, रहे थे, तो पिछले 1 साल से अब तक आपने कितनी मेहनत की होगी, कितनी कोशिश की होगी कि इस बार मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं या मैं किसी रनर अप में आ सकूं, इसके लिए कितनी मेहनत की होगी हम लोग एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। हमारा रूट भी यही है, सेम रूट है, हमारा रूट भी सबसे बेस्ट है। हम लोनावाला भी गए हैं लास्ट ईयर में, इस ईयर में मुंबई का भी मैराथन किए हैं, बट इतना अच्छा फैसिलिटी कहीं नहीं मिलता, जितना अच्छा फैसिलिटी, जितना अच्छा रूट यहाँ का है, बाकी कहीं भी किसी भी मैराथन का ऐसा नहीं है। क्या तो इसलिए मिस कर रहे हैं हम लोग। मैराथन को मा- लेकर क्या मांग? मांग यही है कि टाइमली हमारा मैराथन होना चाहिए, बस यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से, सबसे। पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि कोई भी एंगल से कोई भी पॉलिटिक्स ना करें इसमें, यही रिक्वेस्ट है हमारे बसई विरार ये के बहुत लोगों अहम का। बात है। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहेंगी मैम, क्या मांगे आपकी मैराथन को लेकर? मेरी भी यही मांग है कि ये होना चाहिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरा काफी टाइम से आउट ऑफ प्रैक्टिस हूँ, लेकिन ये मैराथन, मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, अच्छा। और हाँ। मेरा ये था कि मैं कोई मैराथन करूं ना करूं, लेकिन मैं स्टार्ट तो वसई विरार से ही करूंगी, वापस अच्छा। कम बैक में यही मैराथन से करूंगी, और यही मेरा खत्म हो गया। ये होप बहुत बड़ी चीज होती है। एक उम्मीद के बुनियाद पर ये दुनिया चल रही है और उस आशा को ही इस तरीके से निराशा में तब्दील कर दिया गया है एक तरह से। क्या कहेंगी मैम, क्या मांग है? बस हमारी एक मैराथन होना चाहिए, यही साल में होना चाहिए। नेक्स्ट ईयर के लिए हम सोच नहीं सकते वो होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर का किसने देखा है, कल किसने देखा? कल किसने देखा, वही हो ना हो, यही साल में हमारा होना चाहिए मैराथन। भले डेट आगे पीछे वो चलेगा, लेकिन यही ईयर में होना चाहिए। अच्छा, ये साक्षर लोग नहीं है, ये शिक्षित लोग हैं। शिक्षित होने के बाद और जागरूक होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है, इनकी मांग है कि इस तरीके से जो इन्हें बिना जानकारी दिए इस मैराथन को कैंसिल किया जा रहा है या पोस्टपोन किया जा रहा है, ये ठीक बात तो नहीं है। मैम क्या कहेंगी, क्या मांग है? होम टाउन वाली बात जैसे आप कह रही थी। मांग हमारी कुछ नहीं, देखिए आपकी पॉलिटिक्स आपकी तरफ है ना, जो भी है प्रशासन है, शासन है, जो भी है आपकी पॉलिटिक्स आपकी तरफ है, हमारी मैराथन हमारी तरफ। हमारी तो यही डिमांड है कि जो हमने डेट आप जो बताते हैं दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारी मैराथन होना ही चाहिए, वही हमारी मैराथन। ये देखिए 24 का रिजल्ट है हमारे पास, 50 to 59 कैटेगरी में। सुनीता मैडम, शी इज अ कैंसर सर्वाइवर। अगर इन्हें इंतजार है तो इनके जैसी और बहुत सारी महिलाएं होंगी जो घर में बैठी हुई हैं, लेकिन वो इंतजार करती है वसई विरार मैराथन का। मतलब पिछले साल उनका परफॉर्मेंस बेहतर था। हाँ, तो हो सकता है वो इस साल और अच्छे अपने बेटरमेंट के लिए कर रही हूँ, तैयारी कर रही थी। और अगर प्रशासन ये चाहता है कि नहीं कैंसिल कर दिया जाए, तो कितने लोगों की उम्मीदें इसके साथ साथ नष्ट होती है या उनकी होप खत्म हो जाती है। तो प्रशासन को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ अपना डिसीजन थोप देना कि हाँ पोस्टपोन हो रहा है। जिस चीज के लिए, मतलब जैसे अगर किसी शिक्षा विभाग से है तो उसके लिए जो चर्चा है वो शिक्षकों से होनी चाहिए, विद्यार्थियों की राय लेनी चाहिए। अगर ये मैराथन जो है एथलीट्स के लिए किया जाता है, धावकों के लिए, तो उनकी राय मशवरा के इस तरीके से कैंसिल करना। जी, यही मेरा भी यही कहना है कि अगर ऐसा कुछ डिसीजन प्रशासन लेता भी है तो वो एक बार विचार विमर्श करें। आप नहीं बाहर जा रहे, विरार मैराथन ग्रुप ही हमारा इतना बड़ा है, 238 मेंबर्स है हमारे ग्रुप। ऐसे न जाने कितने ग्रुप्स होंगे। ये तो हमारा एक छोटा सा सुनीता मैडम का बनाया हुआ ग्रुप है। अगर इतने ही, अगर विरार के ही आप देख लें तो विरार में ही बहुत सारे ग्रुप है छोटे छोटे। अब उनको भी ला करके एक बार मीटिंग ले लें और उनसे बात कर लें कि क्या है आगे का प्रोसेस। तो आप समझ पाएंगे यहाँ पर ये सुनीता मैडम है जो कैंसर से पीड़ित रह चुकी हैं और वो इस तरीके से मोटिवेशन के तौर पर काम कर रही हैं कि 238 लोगों के ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जो विरार मैराथन लवर्स करके एक ग्रुप है, उस ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो इस छोटे से ग्रुप में अगर 238 लोग हैं, ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो मैराथन को लेकर अपनी अपनी चाहत रखते हैं और अचानक से उनकी चाहत को पूरी तरीके से रौंद दिया गया है। अब इस पर शासन या प्रशासन का क्या कुछ निर्णय होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल एथलीट्स के बीच में निराशा की लहर दौड़ती हुई नजर आ रही है।